नाम अंतिका प्रकाश राय और मैं आपकी योग एक्सपर्ट। और आज हम बात करेंगे योग पे। और आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, योगा फॉर टीनेजर्स। टीनेजर्स एक ऐसा टाइम है जहाँ पे हर एक इंडिविजुअल का फिजिकली ग्रोथ, मेंटली ग्रोथ एंड कुछ हार्मोन्स चेंजेस आते हैं। तो आज इसी टॉपिक को हम लेके आगे बढ़ते हैं और योगा की प्रैक्टिस करते हैं। और आज है हमारे साथ रोहित। मैं और रोहित हम दोनों मिलकर आपको योग सिखाएंगे। तो इस योग सिखाने की प्रक्रिया में जो हमारा पहला पोस्चर है जिसको हम कहते हैं माउंटेन पोज, तो आइए आप भी हमारे साथ करिए माउंटेन पोज। और कैसे करना है यह मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो देखिए, इसमें सबसे पहले क्या करना है, आपको दोनों पैरों को खोल के रखना है। उसके बाद दोनों हाथों को खोल के रखा और दोनों हाथों की स्थिति एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे हाथों को सीधा रखते हुए हम ऊपर की तरफ गए, पाम्स एक दूसरे को देखते हुए कुछ सेकंड इस स्थिति को होल्ड किया। उसके बाद हम धीरे से सामने देखते हुए और हाथ को नीचे किया। इस अवस्था को हम कुछ सेकंड होल्ड रखते हैं। आप भी हमारे साथ होल्ड रखिए। 1 2 3 4 एंड 5। धीरे से हम अपने हाथों को नीचे की तरफ ले आए और एक लंबी सांस लिया। इनहेल एंड एक्सहेल। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो हमारा पहला पोस्चर है माउंटेन पोज, यह कितना सरल है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। और इसी एपिसोड में हम आगे की तरफ चलते हैं और जो हमारा दूसरा योगा पोस्चर है जिसका नाम है फॉरवर्ड बेंडिंग। फॉरवर्ड बेंडिंग करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए मैं आज आपको बताती हूँ, तो आप भी मेरे साथ करिए। हमने अपने दोनों पैरों को मिला लिया और आगे की तरफ देखते हुए हाथों को स्ट्रेच किया। काउंटिंग 1 और काउंटिंग 2 में हम धीरे धीरे हाथों को ऊपर की तरफ ले गए और जो पाम्स है वो सामने की तरफ होगा और शोल्डर्स पूरे खिंचे हुए, एल्बोज टाइट। और इस स्थिति को होल्ड करते हुए हमने एक नॉर्मल ब्रीदिंग किया, इनहेल और एक्सहेल। इसके बाद हमने फॉरवर्ड बेंडिंग करते हुए नीचे की तरफ गए। आप ध्यान दें, आपको सामने की तरफ देखते हुए आप इसको नीचे ले गए और अपने हाथों से आपको योगा मैट पे टच करते हुए इस स्थिति को होल्ड करना है। होल्ड करने की प्रक्रिया में हमारे पैरों के मसल्स में खिंचाव आ रहे हैं जो कि यह हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट है। उसके बाद हम आगे गए, ऊपर उठते 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 हम पूरा ऊपर की तरफ शरीर को खींचा। फिर हमने हाथ नीचे साइड, इस तरीके से हम अपने हाथों को खींच के रखा और धीरे 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 नीचे लेके आ गए। इस तरह से हमारे 2 आसन बहुत ही इजीली हो गए। और अब हम बढ़ते हैं थर्ड योगा पोस्चर की तरफ जिसका नाम है डाउनवर्ड फेसिंग। यह बहुत ही इजी स्टेप्स हैं, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो और आप हमारे साथ करें। सबसे पहले आपको क्या करना है, हमने अपने बॉडी को टर्न किया, सामने की तरफ देखा और दोनों हाथ को ऊपर की तरफ उठा के धीरे से नीचे की तरफ बेंड किया और हाथ को थोड़ी सी दूरी पे ले गए। और जो हमारा फेस है हम नीचे की तरफ देख रहे हैं। इस पोज का नाम है डाउनवर्ड फेसिंग क्योंकि हमारा फेस टर्न है और हम योगा मैट की तरफ देखते हुए होल्ड। और इस तरीके से हमने अपने हाथों को ड्रैग किया और धीरे से ऊपर की तरफ उठते हुए इस तरह से हमने देखा कि हमारा थर्ड योगा पोस्चर हुआ डाउनवर्ड फेसिंग। और मैं आपको बताऊंगी इसी पोस्चर को दूसरी तरफ से। आपको क्या करना है, हमने अपना बॉडी टर्न किया, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ रखा, यस, और शरीर को सामने की तरफ ले जाते हुए, यस, दोनों हाथों को फ्लोर पे रखा और हमने अपने पैरों को थोड़ा पीछे शिफ्ट किया, यस, और इस स्थिति को थोड़ी देर के लिए हमने होल्ड किया। 1 2 3 4 5। जो हमारी ब्रीदिंग है, जो हमारी सांस लेने की प्रक्रिया है वो सेम होगी, नॉर्मल इन एंड आउट। अपने हाथों को ड्रैग करते हुए और धीरे से अपना शरीर ऊपर की तरफ उठाया और उसके बाद हमने थोड़ी देर होल्ड किया। और अब हम बढ़ते हैं आगे पोस्चर की तरफ जिसका नाम है बो लेग।
यह आसन बहुत ही सरल है और बहुत ही इजी वे है करने का, लेकिन इसके बेनिफिट सबसे ज़्यादा हैं। अगर आपके थाइज़ में फैट ज़्यादा है तो वो रिड्यूस करता है। अगर आपकी पैरों में कमजोरी है, मैंने बहुत समय देखा है कि लोग कुछ देर चलने के बाद थक जाते हैं, तो ऐसे स्थिति में इस योगा पोस्चर को करने से आपको ताकत मिलता है, एंड्योरेंस मिलता है और आपको स्ट्रेंथ मिलता है। तो आइए बढ़ते हैं आगे पोस्चर की तरफ, जिसका नाम है बो लेग। हमने अपने शरीर को टर्न किया और योगा मैट की कॉर्नर पे आ गए और हमने क्या किया, जो हमारा राइट लेग है उसको आगे रखा और अपने हाथों को इंटरलॉक करके घुटनों की तरफ रख दिया और दूसरे पैरों में खिंचाव, यानी हमको हमारा जो लेफ्ट लेग है उसमें खिंचाव होना चाहिए। इस स्थिति को हमने 5 सेकंड होल्ड किया। 1 2 3 4 5। मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, ये फर्स्ट फेज है और सेकंड फेज में जाने के लिए हम अपने शरीर को झुकाते हैं और हाथों को नीचे रखते हैं, लेफ्ट लेग को खींच के रखते हैं। 1 2 3 4 5। इस तरीके से जो हमारा लेफ्ट लेग है उसको ड्रैग करके हम आगे की तरफ लेके आते हैं और सामने देखते हैं। दोनों हाथों को कमर पे रखा और इसके बाद हमने देखा कि यह योगा पोस्चर बहुत ही सरल है और इसी योग पोस्चर को हम लोग एक बार और करेंगे, लेकिन हम दूसरी तरफ से करेंगे। तो आइए करते हैं। इसमें आपको क्या करना है, जो हमारा राइट लेग है उसको पीछे रखना है, बहुत ही अच्छा। और ये हमारा हाथ है, इसको इंटरलॉक करके घुटनों की तरफ रखना है और हम अपने आगे की घुटने को बैंड करते हुए इस स्थिति को होल्ड करते हुए 1 2 3 4 5 और धीरे से शरीर को झुकाते हुए दोनों हाथों को नीचे योगा मैट पे रखते हुए, और हमारा जो पीछे वाला पैर है जिसको हम बोलते हैं राइट लेग, इस पैरों में खिंचाव की स्थिति होनी जरूरी है और धीरे से हम ऊपर की तरफ उठते हैं, घुटना सीधा, और जो हमारा राइट लेग है इसको हम ड्रैग करके वापस लेके आते हैं। इस तरीके से देखा कि हमने अपना चौथा पोस्चर भी बहुत ही इजीली किया। अब हम बढ़ते हैं आगे अपने 5वें पोस्चर की तरफ। जो वीरभद्रासन है इसमें 3 फेजेस होते हैं, यानी 3 पोस्चर होते हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने 2 पोस्चर करके दिखाऊंगी, पहला पोस्चर और सेकंड पोस्चर। ठीक है, जो पहला पोस्चर करने के लिए आपको क्या करना है, हमने अपने दोनों पैरों को खोल के रखा अकॉर्डिंग टू योर शोल्डर लेवल। बहुत ज़्यादा नहीं खोलना है और बहुत थोड़ा नहीं खोलना है, एक बैलेंस की स्थिति में आपको रखना है। उसके बाद हमने अपने राइट लेग को स्लाइटली टर्न किया, बहुत अच्छा, और हमने सामने की तरफ देखते हुए जो हमारे दोनों हाथ हैं साइड में उठेंगे, होल्ड रखिए। होल्ड करने के बाद हमने घुटनों को बैंड किया, बहुत ही अच्छा। थोड़ा घुटनों में खिंचाव हो सकता है, आपकी मसल्स में पेन हो सकती है, लेकिन आपको इस स्थिति को होल्ड करना है। उसके बाद हम दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाके इसको मिला देते हैं। यहाँ पे हाथ मिले हुए हैं, इस पोस्चर का नाम है वीरभद्रासन। बहुत ही अच्छा। वीरभद्रासन की यह पहली स्थिति है। हमने दोनों हाथों को अलग किया और धीरे से नीचे लेके आए और हम खड़े होते हैं। ओके, टर्न। और इस तरीके से आपने देखा कि हमने वीरभद्रासन कैसे किया। वीरभद्रासन का पहला फेज हम दूसरी साइड से करते हैं। तो हम टर्न हुए, उसके बाद दोनों हाथों को खोल के रखा, कुछ देर होल्ड किया, 1 2 3। इसके बाद हमने घुटनों को बैंड किया, हमारे शरीर का पूरा भार घुटनों पे आते हुए हमने हाथों को खींच के रखा, 1 2 3 4 5। हाथों को अलग किया और धीरे से नीचे आते हैं और ऊपर की तरफ। उसके बाद इस पोस्चर को करने के बाद हम एक लंबी सांस लेनी है, इनहेल और एक्सहेल। इनहेल एंड एक्सहेल।
इस तरीके से हमने वीरभद्रासन का पहला फेज कंप्लीट किया और हम आगे बढ़ते हैं वीरभद्रासन के सेकंड फेज में। इसमें क्या करना है, पहले स्थिति दोनों पैरों को खोल के रखा, उसके बाद हम अपने राइट लेग को ट्विस्ट करते हुए हमने अपने पूरे शरीर को टर्न किया, दोनों हाथ को नीचे रखते हुए, और शरीर का पूरा हमारा बॉडी वेट घुटनों पे होगा। इस स्थिति को होल्ड करते हुए उसके बाद हम अपना राइट हैंड को आगे की तरफ उठाते हैं और जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो पीछे की तरफ, और धीरे से हमको अपने लेफ्ट साइड में देखना है। 1 2 3 4 एंड 5 में हमको नीचे यानी ऊपर की तरफ उठ जाना है। और इसी को दोहराते हुए हम अपने अदर साइड करते हैं। हमने लेफ्ट लेग को ट्विस्ट किया और उसके बाद घुटने का पूरा शरीर का भार हमने घुटने पे देते हुए लेफ्ट हैंड को ऊपर और राइट को पीछे और हल्का सा राइट साइड में देखते हुए 1 2 3 4 5 एंड होल्ड करते हुए हमने ऊपर की स्थिति में आ जाते हैं। इस तरीके से हमारा वीरभद्रासन का सेकंड फेज भी हुआ। यह बहुत ही सरल पोस्चर है, लेकिन करने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। अगर हमारा बॉडी वेट ज़्यादा है तो आप इसको आराम से करें, बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारे पोस्चर का नाम है बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई करने के लिए हमको सबसे पहले नीचे बैठना होगा योगा मैट पे। इस तरीके से हम नीचे योगा मैट पे बैठते हैं और हम अपने दोनों पैरों को मिलाते हुए हम इस पोस्चर को बोलते हैं बटरफ्लाई। और हम अपने पैरों को पीछे ले गए और थोड़ा सा पैरों में स्विंग्स लेते हुए आगे की तरफ देखते हुए हमारी कमर पूरी सीधी होगी और हाथ भी सीधे होंगे। 1 2 3 इस पोस्चर को होल्ड किया, आंखें बंद और सामने की तरफ देखते हुए। बैक शुड बी इरेक्ट। धीरे से हमने आंखों को खोला, यस, और हमने अपने पैरों को रिलीज करते हुए हम सुखासन में बैठते हैं और लंबी गहरी सांस लेते हुए इनहेल एंड एक्सहेल। तो इस तरह से आपने देखा कि आज हमारे साथ हमने योगा फॉर टीनेजर्स के लिए कुछ अच्छे आसन और कुछ बहुत ही इजी पोस्चर लेके आए थे, जो आप नियमित रूप से अगर करते हैं तो आपको 10 से 15 दिन में एक अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर आपको शुरुआती दिनों में परेशानी होती है, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और आप इसको प्रैक्टिस करें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। हमें योग करना चाहिए फिट रहने के लिए, एक अच्छा लाइफ स्टाइल जीने के लिए और हेल्दी लाइफ स्टाइल जीने के लिए। Like, share, subscribe for more such informative videos.